क्योंकि क्षत्रिय शब्द को बदनाम किया जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है। सभी साथियों को हर हर महादेव। जय महाराजा सूरजदेव पासी, जय महाराजा लाखन पासी, जय माता अवंतिकाबाई लोधी। और भारत भूमि पे जन्मे सभी वीरों को नमन। जय हिंद, जय भारत। अभी वो जो मनुस्मृति वाला जो मामला चल रहा है वो भी मैंने देखा, बहुत सारी वीडियो देखी है मनुस्मृति वाली। और मैंने मौर्य जी के भी बयान देखे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी के भी बयान देखे हैं, और हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास जी के भी बयान देखे हैं, और मैंने सपा मुखिया अखिलेश यादव जी के भी बयान देखे हैं। तो आप लोग जुड़ के शेयर कर दीजिएगा और चर्चा अभी आगे बढ़ेगी। और हमारे लोगों को ये सारी चीज़ें जान के बहुत ज़रूरी है, अच्छा खराब हमको जानना है और पहचानना है, ताकि अच्छा खराब हम भली भांति जान सकें। क्योंकि हमारे लोगों को जिस तरीके से गुमराह किया जाता है, अब नहीं होना है, अब नहीं होना है। क्योंकि आप देखिए कि केशव प्रसाद मौर्य, जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो थे, उन्होंने चौपाई का विरोध किया। ये चौपाई में 95% लोगों को शूद्र बताया जा रहा है। तो भाई उनकी बात देखिए, उन्होंने ये कहा है कि मैं सारे धर्मों का सम्मान करता हूँ, लेकिन ये चौपाई जो है उससे एक बहुत बड़ी आबादी आहत होती है और उनको सताया जाता है, उनको नीच बताया जाता है। तो इसमें हमारी ख्याल से देखिए, वो भी भारत भूमि के हैं, मौर्य समाज से हैं, एक बड़ी आबादी है भारत देश में। और हमारी ख्याल से भाई चौपाई में भले उसका अर्थ क्या निकलता हो, उस पर ये पहले डिटेल में बताया जाना चाहिए। और आज देखिए वर्ण व्यवस्था नहीं है, आज जातीय व्यवस्था है, आज जातीय व्यवस्था है। और इसमें जो चीज़ें बतलाई गई हैं वो कहीं ना कहीं जातियों के ऊपर आ जाती हैं। तो भाई उन्होंने ये कहा है कि या चौपाई इसको हटाया जाए, जैसे संविधान में संशोधन हो सकता है तो बिल्कुल रामायण में हो सकता है। और ये चीज़ें अगर वो वे नहीं हैं, उस वे में नहीं है। देखिए, आप देखिए, जब कलयुग में जाति व्यवस्था को प्रथम माना गया है, इस टाइम वर्ण व्यवस्था नहीं है। क्योंकि वर्ण व्यवस्था जब थी तब थी, आज जातीय व्यवस्था है। तो हम लोग क्या है, जातीय व्यवस्था में श्रेष्ठ माने गए हैं, अर्थात हम लोग कमज़ोर नहीं हैं। और जिस तरीके से अगर आप मन व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं तो पहले जो लोग क्षत्रिय जाति का सर्टिफिकेट बनवाते हैं उसको बैन किया जाए, जो लोग क्षत्रिय जाति का सर्टिफिकेट बनवाते हैं। क्योंकि देखिए, मैं तो भाई अपने आप को क्षत्रिय नहीं कहता हूँ, क्योंकि आज जातीय व्यवस्था है कलयुग में, इसलिए मैं अपने आप को क्षत्रिय नहीं, हम पासी हैं, हम राष्ट्र रक्षक हैं, देश रक्षक हैं, धर्म रक्षक हैं। और पा मतलब पकड़, आसी मतलब तलवार, अर्थात योद्धा हैं। क्योंकि एक वर्ण को लोगों ने अपमानित कर दिया है, उस उपाधि को हम लोग बिल्कुल नहीं त्याग करेंगे जिसमें गंदगी मच गई हो। क्योंकि क्षत्रिय शब्द को बदनाम किया जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है। आप देखिए, मैंने अखिलेश यादव के बयान देखे, उसमें कहा गया, अखिलेश यादव जी कहते हैं कि भाई वो योगी हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं योगी है तो धर्म से बिल्कुल जोड़े जाएंगे। और जिस तरीके से मुझे मंदिर जाने से रोका गया, अब वो हमको बताएं कि हम शूद्र हैं कि क्या है।
तो ये चीज़ें मायने रखती हैं कि आज पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने कहा कि हमको योगी जी जवाब दे कि हम शूद्र हैं कि क्या है। तो भाई सवाल तो आज बहुत बड़ा हो गया, जब एक पूर्व मुख्यमंत्री को मंदिर में घुसने नहीं दिया गया। आज देखिए मंदिर, शिवालयों को और हर एक धार्मिक स्थल को राजनीतिक मंच बनाया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं बहुत निंदनीय है और मैं एकदम इसका विरोध करता हूँ। आ जाइए आप राजू दास जी के ऊपर, जो हनुमानगढ़ी के महंत हैं। उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर 21 लाख का इनाम रखा। उन्होंने कहा जो भी इनका सर तन से जुदा करेगा उसको 21 लाख का इनाम दिया जाएगा। तो भाई पलटवार स्वामी जी का बयान आता है, मौर्य जी का। उन्होंने कहा भाई ये बाबा हैं, संत हैं, इनको 21 लाख इनाम रखने की क्या जरूरत है। ये तो वहां पे बैठे बैठे हमको भस्म कर सकते हैं श्राप देके। तो भाई पैसा भी बच जाएगा, अगर ये भस्म कर सकते हैं तो वहां पे बैठ के हमको भस्म कर दें और मैं तो ऐसे मर जाऊंगा। 21 लाख रुपए देने की जरूरत क्या है, सर तन से जुदा करने की जरूरत क्या है भाई। अब देखिए इस्लाम में और राजू दास में फर्क क्या बचा, क्या फर्क बचा। जो यहाँ पे आतंकी कहते हैं कि सर तन से जुदा, वैसे ही आज हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास जी ने कहा सर तन से जुदा। आपने धार्मिक स्थलों को भी बदनाम करने का कार्य लोग करना चालू कर दिए हैं। और कहीं ना कहीं भाई मैं तो देख रहा हूँ, मैं देव माता पासी जी के किले पे गया था। वहां पे एक भोला ठाकुर नाम का व्यक्ति था भाई, उसने तो धार्मिक झंडे को भी कहा यार ये तो बस ढोंग दिखाते हैं, सनातन पनातन करते हैं। देखिए मैं किसी के कहने से अपनी चीज़ों को नहीं बदलता हूँ, क्योंकि मुझे पता है इन लोगों के अंदर किन लोगों का ब्लड है। ये कुछ जो व्यक्ति हैं इनके अंदर कौन सा ब्लड है वो हम लोग भली भांति जानते हैं और पहचानते हैं कि ये कौन सा ब्लड है और किस शासन काल में था। 12वीं से 10वीं शताब्दी में किनका वर्चस्व यहाँ पे आगे बढ़ा और कैसे भर मारो अभियान चालू हुआ इस्लामिक लोगों के द्वारा, और जयचंद के इशारे पे कौन आया था यहाँ पे, और जयचंद किसके अधीन था, मान सिंह किसके अधीन था, वो सबको पता है। बच्चे को पता है, बताने की आवश्यकता नहीं है भाई मेरे। तो आप सबसे पहले भारत देश में छुपे हुए विधर्मियों को और गद्दारों को पहचानना होगा, और जो यहाँ की वीर जातियां हैं उनको बाकायदा सम्मान वापस करना होगा। अन्यथा अगर केवल सरकारों को ढोंग करना है तो हम लोग 24 में मुंहतोड़ जवाब देंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि मेरे ऊपर हमला भी हुआ था, मेरी FIR नहीं लिखी गई, लेकिन भाई वो सब ठाकुर परिवार के लोग थे और आज उनका मुख्यमंत्री बैठा हुआ है, इसलिए हमारी FIR भी नहीं लिखी गई। तो मैंने कहा भाई ठीक है कोई बात नहीं, आज आपका है तो कल हमारा भी होगा। ईंट का जवाब से पत्थर से हम लोग तो देंगे ही देंगे, क्योंकि भाई हम भी लोग रजवाड़ी कौम है, हम लोग नागवंशी हैं, हमारी सभ्यता पूरी अलग थी, हमारी पूरी सभ्यता अलग थी। हम लोग कश्यप के पुत्र हैं, महर्षि कश्यप के पुत्र हैं, और कश्मीर हमारे पूर्वजों ने बसाई है। मैंने पोस्ट भी डाली है, आप देख लीजिए, वहीं से राजा अनंत के बारे में। और जैसे राजा अनंत को सांप के रूप में हमारे इतिहास को खत्म किया गया है, हम लोगों को सर्प बता के हमारे इतिहास को खत्म जिस तरीके से किया गया है, उस तरीके से हम लोग अपनी नाग सभ्यता को फिर से वापस करेंगे और उसको अपने जन जन में फैलाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग आज अपने आप को खड़ा कर रहे हैं और अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं, तो लोगों को, उन्हीं विधर्मियों को सबसे ज्यादा दिक्कत है जो मुगलों के तलवे चाटते थे, जो अंग्रेजों के तलवे चाटते थे, उनको सबसे ज्यादा पीड़ा है। उनको
सबसे ज़्यादा पीड़ा है और पीड़ा रहेगी, लेकिन इनको मुंह तोड़ जवाब देना है। मैं भाई दुनिया कहे कि स्वामी प्रसाद मौर्य गलत हैं, मैं क्यों गलत मानूं उनको, क्यों गलत मानूं? अगर संविधान गलत हो सकता है, संविधान की लाइनों में लोग गलत कर सकते हैं, तो भाई क्या पता रामचरितमानस में लिखने में कुछ चौपाइयों में लोगों का स्वार्थ जुड़ा हो लिखने के लिए। अगर वो गलत है, लोगों को दिक्कत है, तो वो चौपाई हटाई जाए, क्यों नहीं हटाया जा रहा? और मैं बता दूं अपने पासी भाइयों को, किसी भी पुराण में, वेदों में पासियों को शूद्र नहीं बोला गया है। अगर कहीं भी पासियों को शूद्र बोला गया हो, आप मुझे दिखाइए। इसलिए अपने आप को शूद्र कभी मत मानिएगा, क्योंकि आप लोगों ने विश्व की सृजन करता, अर्थात मैंने पोस्ट डाली है, विश्व को बनाने वाले हमारे कुल पिता महर्षि कश्यप जी थे। आप लोग अपने आप को पहचाने और आगे बढ़े और अपने इतिहास को आगे बढ़ाएं। कश्मीर जो आज इस्लामिक लोगों का गढ़ बन चुका है, हमारी बहुत सारी सभ्यता वहाँ पे दबी पड़ी है। हम लोग भारत भूमि के रक्षक अर्थात ब्रह्मांड के रक्षक बोले गए हैं। नागवंश एक बहुत बड़ा वंश था, उसमें बहुत ज़्यादा लोग आते थे, देश विदेश के लोग नाग परंपरा को फॉलो करते हैं और उसको मानते हैं। नागवंश के बारे में जाने, पहचाने और उसको आप आगे लेके जाएं। और बहुत सारे लोगों को ये लगता होगा कि मैंने सपा के फेवर में कुछ बोला है तो मेरा किसी भी पार्टी से कोई वास्ता नहीं है। मैंने सबके बयान देखे हैं, निचोड़ निकाला है, इसलिए मैंने ये बातें रखी हैं। क्योंकि आप देख लीजिए कि रनिया मोह हत्याकांड में हरकेश सिंह के ऊपर राजनाथ सिंह का हाथ रखा हुआ था, राजनाथ सिंह का हाथ रखा हुआ था, इसलिए उसको 28 दिन थाने में रखा गया और क्लीन चिट मिली। और शिवम पासी की मां तिलमिलाती रही, न्याय की गुहार लगाती रही। हम लोग लड़े तो हम लोगों के ऊपर दबाव डाला गया, पुलिस प्रशासन के जरिए दबाव डाला गया, लेकिन हमने हार नहीं मानी। जितना हम लोगों से हो सका उतना हम लोगों ने किया। और जो SC/ST का पैसा मिलना था 8 लाख रुपए, वो भी नहीं मिला, वो भी नहीं मिला। तो शिवम पासी की हत्या हम लोग भूले नहीं हैं। जितनी भी अत्याचार हम लोगों के ऊपर हो रहे हैं हम लोग भूले नहीं हैं। इसको हम लोग सजो के पास रखे हैं। और भाई सूद समेत वापस करेंगे, सूद समेत वापस करेंगे। समय आने दीजिए, समय बहुत बड़ा बलवान है। अगर आपकी रगों में खून है तो हमारी रगों में पानी नहीं है। हम लोगों ने जिस तरीके से यहाँ से भारत भूमि से विधर्मियों को खदेड़ा था, उसी तरीके से हम लोग खदेड़ने के काम करेंगे। जो लोग यहाँ के गरीब, असहाय, कमजोर भाइयों के ऊपर अत्याचार करते हैं, इनको हम लोग मुंह तोड़ जवाब देंगे। वो किसी भी जाति में हो सकते हैं, किसी भी धर्म में हो सकते हैं, किसी भी मजहब में हो सकते हैं, क्योंकि सतयुग में कहा गया वो चौपाई उठाना है कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा और जो जस करे तैस पल चाखा। अर्थात कर्मों के अनुसार इंसान धर्मी व विधर्मी होता है। तो जिसके कर्म बुरे हैं वो विधर्मी है और वो पैरों तले रौंदा जाएगा आने वाले समय में। और मैं बता दूं, हमारा कोई पासी भाई इन विधर्मियों का साथ नहीं देगा, अपना अंगूठा नहीं दबाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, आप अपने इतिहास के लिए, अपनी धरोहरों के लिए और अपने बच्चों के विकास के लिए आप लोग मत करिएगा। एक साड़ी में 500 रुपए में, एक क्वार्टर में, 1 किलो मुर्गा में आपको नहीं बिकना है। 2024 का चुनाव हम लोग मुंह तोड़ जवाब देंगे और अपने हक और अधिकारों की मांग करेंगे। और जब तक हमारी मांगें नहीं पूरी होंगी हम लोग उनको मुंह तोड़ जवाब देते रहेंगे। कब तक हम लोग एक दूसरे के पीछे भागेंगे? कब तक? उठो, खड़े हो जाओ।
भाई मैं बताता हूँ, मैं बाबा साहब का सम्मान करता हूँ, अम्बेडकर जी का सम्मान करता हूँ, लेकिन अगर लोग बुद्ध धर्म की ओर हमारे पासी भाइयों को लेके जाएंगे तो मैं उनका पूर्ण खंडन करता हूँ, उनका एकदम विखंडन करता हूँ। मैं उनका समर्थन नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी परंपरा, हमारे कल्चर, हमारे संस्कार हजारों लाखों साल से यहाँ पे मौजूद हैं, तथ्यों के साथ मौजूद हैं। हमको किसी नई परंपरा में जाने का कोई शौक नहीं है। इसलिए आप अपने मूल में रहिए, अपनी सभ्यता को लेके चलिए। हमारी सभ्यता बहुत पुरानी है, हमारे कल्चर, हमारे संस्कार बहुत पुराने हैं। हमको किसी नए धर्म की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और रुकावटें आएंगी, दिक्कतें आएंगी, विधर्मी प्रहार भी करेंगे, हम लोग उसका सामना भी करेंगे और उनको मुंह तोड़ जवाब भी देंगे। क्योंकि जो लोग थाली के बैंगन होते हैं उनकी कोई जात नहीं होती है, उनका कोई धर्म नहीं होता है। अभी देखिए, बहुत विधर्मी पहले दूसरी पार्टी में थे, आज भाजपा की पार्टी चल रही तो भाजपा में वो साले घुस गए हैं सब। मैं बहुत सारे नाम दूंगा आपको। तो उनकी कोई जाति नहीं, उनका कोई मजहब नहीं। जो लोग केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं वो धर्म को भी आगे लेके आते हैं, बहुत सारे मुद्दे भी आगे लेके आते हैं। आप देखिएगा, आज अखिलेश यादव जी को भी ज्ञात हुआ होगा कि ये जिहादी है, ये कोई धर्म रक्षक नहीं है, ये जिहादी है। इनको पता हो गया होगा। और बहुत सारी चीजें हैं, राजनीति ना इंसान को गंदा बनाती है, और जो लोग उन चीजों का सामना नहीं करते और जवाब नहीं देते, उनको यही करना होता है। मौर्य जी, आपका बयान काश पहले हाईलाइट हो गया होता तो लोग पहले आंखें खोल लेते। आज क्यों आंखें खोल रहे हैं? और जो लोग सनातन के ठेकेदार बने बैठे हैं, मैं बता दूं, हम लोग सनातनी हैं, बगैर जनेऊधारी हैं, बगैर जनेऊधारी हैं। क्योंकि शेषनाग राजा अनंत को, जिसका अंत कभी न हो, उनको अनंत नाग बोला गया था। जिसका अंत कभी न हो उसको अनंत नाग बोला गया था। अर्थात इसी तरीके से जिसका अंत कभी न हो उसको सत्य सनातन बोला गया था। तो सनातन किसी विधर्मियों की बपौती नहीं है। जो लोग आज धर्म के नाम पे धंधा कर रहे हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। और मैं पहले एक लाइव में मैंने बोला था कि भाई, मैंने एक शब्द बोला था, पासी नहीं भंगी कहना। तो मैं इसके बारे में अपने कश्यप भाइयों को, वाल्मीकि भाइयों को कहना चाहूंगा, भंगी उपाधि मुसलमानों ने दी थी। जब आपके वीर पूर्वजों ने उनके आगे घुटने नहीं टेके थे, उनके आगे झुके नहीं थे, इस्लाम धर्म को कबूल नहीं किया था, इसलिए उन लोगों ने मल मूत्र व चमड़े का जबरदस्ती उठवाने का कार्य दिया था, और भंगी शब्द वहीं से आया था। आप लोग इस उपाधि को बिल्कुल मत धारण करिएगा भाई साहब। मैं आपको बता दूं, आपकी कश्यप वाल्मीकि उपाधि बहुत गौरवशाली है। आप लोग इसको लगा के आगे बढ़िए, क्योंकि जो लोग हमको विधर्मियों ने जो चीजें बोली हैं वो चीजें हमको बिल्कुल धारण नहीं करनी है। और हमारा धर्म हिंदू नहीं है, सत्य सनातन है। हिंद महासागर और हिमालय के बीच के रहने वाले जम्बू द्वीप पे भारत खंडे के लोग, सिंधु नदी के इस पार के रहने वाले लोगों को मुसलमान के द्वारा हिंदू काफिर कहा गया था, हिंदू काफिर कहा गया था, गुलाम कहा गया था। उर्दू का गूगल पे आप डालिएगा, हिंदू का शब्द आपको पता चल जाएगा। लेकिन हिंदू शब्द आदि प्राचीन है, आदि प्राचीन है। हिंदू इसलिए बोला गया था क्योंकि हम लोग हिंद महासागर और हिमालय के बीच में निवास करते थे, इसलिए हिंदू बोला गया था। लेकिन धर्म हमारा सनातन है, हिंदू कोई धर्म नहीं है।
और हम लोग शैव सम्मत वाले हैं, शिव को मानने वाले, शैव धर्मी कहलाने वाले हम लोग हैं, अर्थात नागवंशी लोग हैं। हम लोग बिल्कुल उनको मानते हैं जो हमारे आराध्य थे। सर्प हमारे पूजक थे। हम लोग सर्प पूजक, सूर्य पूजक, प्राकृति पूजक, पृथ्वी पूजक, जल पूजक हम लोग हुआ करते थे। क्योंकि आज काल में हम लोग जिससे मनुष्य जाति को जीवन मिलता था उसको हम लोग पूजते थे, अर्थात उनका स्वागत करते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे लोगों के कार्य महान होते गए, वो लोग अपने आप को ईश्वर साबित करते गए। तो मैं ऐसे उस ईश्वर की बिल्कुल बात नहीं करता हूं जो लोग बने बनाए ईश्वर हैं। वास्तविकता हमारा लोगों का इतिहास पुराणों में भाई साहब मिलता है, इसलिए पुराणों को विरोध भाषा करार दिया गया कि पुराण विरोधभाषी हैं। ठीक है, हम लोग अपने निचोड़ को पुराणों में देखेंगे। स्कंद पुराण, पद्म पुराण, गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण, नरसिंह पुराण, ये सब पढ़िए, अपनी नाग सभ्यता को जानिए। आप नागवंशी हैं, आप नागवंशी, भारसियो, राजपासी, पासी, अर्थात कई उपजातियों में आप बटे हुए हैं। पासी जब उपाधि हम लोग धारण करते हैं, इसमें कई उपाधियां आती हैं। एक हिसाब से ये धर्म है। पा मतलब पकड़, आसी मतलब तलवार, अर्थात जो रणभूमि में शस्त्र धारण करता था उसको पासी कहा जाता था। तो इसको जानने का कार्य करिए। हमारे आदि देव महादेव हैं, जिनको शंकर भी जाना जाता है, और अपनी सभ्यता को जाने। आप देखिए, यहाँ पे कोई देवा शरीफ नहीं जाएगा, कोई देवा शरीफ नहीं जाएगा, क्योंकि ये सलार मकसूद गाजी के रिश्तेदार हैं जिनका नाम कमाल और जमाल था। और ये देव माती पासी जी का गढ़ था, देव मोती था। देव को अलग कर दिया गया, देवा बना दिया गया, माती को अलग कर दिया गया, माती बना दिया गया। और जहां आज मस्जिद और मजारे बनी है, ये भारसियों, पासियों के गढ़ हुआ करते थे, गढ़ हुआ करते थे। सतरिक हो, देवा हो, जहां जहां मजारे हुए वहां वहां पासियों के चिन्ह जरूर मिलेंगे, उनके खंडहर जरूर मिलेंगे। क्योंकि 12वीं से 10वीं शताब्दी में भर मारो आंदोलन चालू हुआ था। भर मारो अभियान, अर्थात जब भर मारो अभियान चालू हुआ तो हम लोग अपनी भर उपाधि को त्याग कर पासी बन गए थे, क्योंकि अपने आप को बचाना था। क्योंकि यहाँ पे जो चाटुकारिता लोग थे, आपने मान सिंह का जिक्र तो सुना ही होगा, जो अकबर के समय स्वाधीनता स्वीकार कर लिए थे। जयचंद का नाम सुना ही होगा, जिसने गांजर का कर मायने रखता था, वो अपनी जिहादी सेना भेजा था यहाँ पे अवध पे चढ़ैया करने के लिए। उस समय और अकबर के समय यहाँ पे जो लोग आए वो भी विधर्मी कहलाए, वो भी विधर्मी कहलाए। कहीं न कहीं हमारी सभ्यताओं को खत्म किया। हम लोग आदि प्राचीन अर्थात आदिवासी लोग यहाँ के हैं। अपने आप को जानिए, अपने आप को पहचानिए, और अपना वोट कहाँ पे देना है ये बहुत जरूरी है। भाई मेरे, दारू शराब त्याग कर निस्वार्थ वोट डालना चालू करें। आज भारतीय संविधान लगा हुआ है। भारतीय संविधान में वोट पावर सबसे बड़ी पावर कहलाती है, और हमको अपनी वोट को पहचानना है, जानना है, और इन विधर्मियों का मुंहतोड़ जवाब देना है। शिक्षित बने, सामाजिक बने, अपने इतिहास को जाने, अपने आप को पहचाने, ताकि आप समय आने पे अपनी सत्ता पा सके। क्योंकि यहाँ पे लोग तुमको सम्मान देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि तुम्हारा हर 5 साल में वोट लेना है। उतना सम्मान देते हैं जितने से आप खुश हो जाओ। उतना सम्मान नहीं देंगे कि आप सत्ता पा जाओ। आपको इसलिए दाहिने बाएं मोर्चे में रख के खत्म कर दिया जाता है, कभी मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंचने दिया जाता है। आप ये चीजें भली भांति जानते हैं, पहचानते हैं, और इसको बाकायदा आप अपनी गांठ बांध के रख लीजिए कि हमको अपने आप को खड़ा करना है और अपने आप को आगे बढ़ाना है। भाई
पासी राज रावत जी, जरूरत पड़ेगी तो बिल्कुल लड़ेंगे चुनाव। अगर आप लोगों का साथ रहा और प्यार रहा तो बिल्कुल चुनाव लड़ा जाएगा, क्योंकि हमने सबको मौका देके देख लिया, कोई भी पासियों के दर्द में और गरीब असहायों के दर्द में खड़ा होना उचित ही नहीं समझते। केवल वोट ले लेते हैं, दरकिनार कर देते हैं। तो भाई इनको जवाब देने के लिए और जो यहाँ पे हमारे गरीब भाई हैं उनको आगे लाने के लिए हम लोगों को आगे आना ही पड़ेगा, और जरूरत पड़ेगी तो 24 में ही चुनाव के लिए हम दावेदारी ठोकेंगे। क्योंकि मैंने देखा समाज के लिए कोई नहीं करना चाहता, और अगर आप लोग जो बोलोगे वही किया जाएगा, क्योंकि आप ही एकदम क्या कहते हैं कि आप ही करता धरता है, जनता ही करता धरता है। जिसको चाहेगी उसको राजा, रंग से राजा बना देगी। तो आपको जो उचित लगे, किसको सत्ता देना है, आप लोग डिसाइड करिए कि कौन कहां पे फिट बैठता है। अपने मन मुताबिक आप लोग उस विधानसभा, उस लोकसभा में अपने लोग उतारें, और जो पार्टियों का दिलासा देते हैं उनको मुंहतोड़ जवाब दें। हमको पहले पासी बन के आगे चलना है, हमको पहले पासी बन के आगे चलना है, और महादेव की महासेना जिस तरफ निकलेगी उस तरफ विधर्मियों का नाश होगा। आप लोग केवल मूड बना के एक साथ हो जाएं, एक मंच पे आ जाएं। हमारे चाहे भाई हो, चाहे बहनें हो, चाहे माताएं हो, चाहे हमारे पिता समान बुजुर्ग हो, इनको सबको अपना साथ देना है और आगे लेके चलना है। आप लोग शिक्षित बने, सामाजिक बने, ऐतिहासिक बने, अपनी धरोहरों को बचाने के लिए, गरीब असहाय की पीड़ा को दूर करने के लिए। इसलिए आपको आगे आना पड़ेगा। कंधा बनना छोड़ दीजिए, नेतृत्व करना चालू कर दीजिए, और अपने भाइयों में लड़ना बंद कर दीजिए। आपस में नहीं लड़ना है, मैं खुले मंच पे बोल रहा हूँ, आपस में नहीं लड़ना है। अगर आपका भाई एक गाली भी देता है तो उसको सुन के चले आना, उसको घर पे समझाना कि हमको समाज में लड़ना नहीं है, हमको बीच समाज में खड़े होके आपस में लड़ना नहीं है, शराब नहीं पीना है, शराब को त्यागना है, और एकदम नशा मुक्त अपना समाज बनाना है। इसको आओ हम कसम खाएं कि आज से अपने घरों से शराब को त्यागने का कार्य करेंगे। हम लोग शराब को त्यागने का कार्य करेंगे। बच्चा बूढ़ा जो हमारी वीडियो देख रहा है वो अपने घरों में बताना चालू कर दे, और अपने घर के बाहर एक सादे पन्ने में लिख के अपने घर के बाहर टांगना चालू कर दे, नशा मुक्त समाज। समझे ना, पासी समाज, नशा मुक्त समाज। इसको लिखना चालू कर दीजिए अपने घरों के बाहर। और जो भी समाज में ज्यादा दारू और मदिरा का सेवन करेगा उसके घर में हम लोग अपनी बहन बेटियां नहीं देंगे। आओ हम ये मुहिम आगे बढ़ाएं, आओ ये मुहिम हम आगे बढ़ाएं, क्योंकि शराब को जब तक हम लोग बुरा नहीं बनाएंगे तब तक हमारा उद्धार नहीं हो सकता। आप साबित कर दीजिए कि हम सनातनी नागवंशियों के घरों में शराब हराम है। आप देख लीजिए लाखन पासी जी के राज्य में हमला होली के दिन हुआ जब हम लोग मदिरा में मस्त थे। आप देख लीजिए माहे पासी के किले में होली के दिन हमला हुआ जब हम लोग त्योहार मना रहे थे। आप कोई भी इतिहास उठा के देख लीजिए, हमारे त्योहारों पे जब हम लोग मदिरा का सेवन करते थे तभी हमारे घरों पे, हमारे राज्यों पे आक्रमण हुए हैं। इसलिए हम लोग शराब को त्यागेंगे, और जो शराब पिएगा उसको अपनी घर की बहन बेटियों को मत दीजिए, क्योंकि शराब आपको कमजोर बनाती है, शराब आपके माइंड को वॉश करती है, शराब आपके घर को नाश करती है, शराब आपकी संपत्ति का हानि करती है, शराब आपके परिवार को एकदम खत्म कर डालती है, आपको जड़ समेत खत्म कर देगी। इसलिए हमको शराब को त्यागना है। भाई देखिए, मैं राजनीतिक लोगों की, कृष्णा वीर रावत जी, मैं बात नहीं करता हूँ, राजनीतिक लोगों की बात मैं नहीं करता हूँ। आप देखिए, जो लोग सनातन धर्म को नहीं मानते हैं वो भी हमारे भाई हैं, वो भी हमारे परिवार हैं, उनको पीड़ा है। वो साले मुगल पूत, अंग्रेजों की औलादें, कुषाणों की औलादें, उन्होंने हमारे भाइयों के ऊपर अत्याचार किया होगा। इसलिए यहाँ पे बहुत सारे विधर्मियों के संगठन चल रहे हैं कि वो लोग उनकी मदद तो करते हैं,
लेकिन कहते हैं आपको इसको ज्वाइन करना होगा। और जो लोग इनकी पूजा करते हैं, भाई मैंने टीका बताया ना कि हमारे घरों में टीका भी लगाया जाता था और सूअर के खून का महावर भी लगाया जाता था, और ये हमारी सभ्यता का प्रतीक है। 100 साल की सीटीए के कानून में हम लोगों ने, हमको इसीलिए तो अलग किया गया भाई, हमको इसीलिए अलग किया गया मेरे भाई कि हम अपनी सभ्यताओं को भूल जाएं, क्योंकि जब अपनी सभ्यताओं को भूल जाएंगे तो वो गौरव हमारे अंदर नहीं रह पाएगा और हम लोग नहीं लड़ पाएंगे। तो हमारे अंदर गौरव की कमी है। मैंने 10 बार कहा मैं बाबा साहब का सम्मान करता हूँ। उन्होंने भारतीय संविधान को लिखा है और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, जो प्रथम राष्ट्रपति भी रहे। और बहुत सारी दिक्कतें हैं, हमको आरक्षण दे के मुंह पे हमारे तमाचा जो मारा गया, हम लोगों को कमजोर बताया गया और हमारी कैटेगरियों को कई जगह अलग किया गया। भाई मेरे, पहले तो एक चीज आप समझ लीजिए कि हमको एक ही कैटेगरी में रहना है पूरे भारत में। आओ इसका आंदोलन हम लोग छेड़ेंगे। हमारे पूरे पासी भाइयों को, पूरे भारत के पासियों को एक कैटेगरी में रखा जाए। उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद में और रामपुर में पासियों को सामान्य जाति में रखा गया है, जनरल का सर्टिफिकेट बनता है। आप देख लीजिए किस तरीके से हमारे लोगों को अलग किया जाता है, हम लोगों से अलग किया जाता है। ये बहुत ही निंदनीय है और मैं इसका खंडन करता हूँ, एकदम विरोध करता हूँ। अब वो चीजें नहीं चलेंगी कि आप लोग हमें गुमराह कर लेते थे, आप लोग हमें गुमराह कर लेते थे। हिंदू शब्द हिंद महासागर और हिमालय के बीच के रहने वाले लोग हम लोग हैं, इसलिए हिंदू बोला जाता है। और कोई मतलब नहीं हिंदू का, धर्म हमारा सनातन है, हिंदू नहीं है। और हिंदू शब्द इसलिए लाया गया था, इसमें 2 संप्रदाय पाए जाते हैं, शैव संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय। ये शैव संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय क्यों बनाया गया मैं ये भी बता दूं। वैष्णव संप्रदाय इसलिए बनाया गया था कि जो भाई रईस लोग हैं उनके मंदिर अलग होंगे, जो कमजोर लोग हैं उनके मंदिर अलग होंगे। ये सिस्टम बनाया गया था। भाई जो वीआईपी वाले हैं, देखिए उनका पैसा लग जाता है, भैया मैं 200 नहीं 2000 रुपये दे रहा हूं, मेरे वीआईपी दर्शन हो जाए। अब देखिए वीआईपी दर्शन, अब ईश्वर के द्वार पे जाते हैं, उनको भी वीआईपी दर्शन चाहिए, ठीक है। तो ये सिस्टम इसीलिए बनाया गया। देखिए शैव मत वाले जो है ना, वो भोले भाले हैं, भोला शंकर के अनुयायी हैं, इसलिए हम लोगों को भोला भाला कहा गया। हम लोगों को सब लोग बेवकूफ चूतिया बना रहे भाई। 95% की आबादी को बेवकूफ बनाया जा रहा। क्यों बनाया जा रहा? अब जानिए ना, पहचानिए ना, भोला शंकर, शंकर की नगरी में जो उनके भक्त थे अर्थात उनकी प्रजा थी, उनको भोली भाली जनता बता के किस तरीके से बेवकूफ बनाया गया। लाइव अब नहीं करूंगा, यहीं से अपनी वाणियों को विराम देता हूं। आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसको आगे बढ़ाने का कार्य करिएगा। हर हर महादेव। जय महाराजा सोहेलदेव पासी, जय महाराजा लाखन पासी, जय माता अवंतिकाबाई लोधी, जय माता जलकारी बाई कोरी। और भारत भूमि में जन्मे सभी वीरों को नमन वंदन। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।